दोस्तों, अगर तुम अपने आप को फिजिकली बदलना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वैल्यूएबल होने वाली है। मैं तुम्हें ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिसे तुमने सिर्फ 30 दिनों तक कर लिया तो तुम फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। जो लोग ये 30 दिनों का चैलेंज लेंगे वो देखेंगे कि 30 दिनों के बाद वो कैसे बदल जाते हैं, कैसे उनकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाती है। तुम लोगों ने देखा होगा कि जो भी स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, वो कुछ इस तरीके से भारी भरकम वजन को आसानी से उठा लेते हैं। वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके शरीर दुबले पतले होते हैं पर उनके शरीर में बहुत ताकत होती है और अपने शरीर के ऊपर घोड़े तक को उठा लेते हैं। हमारे वेदों और हमारे शास्त्रों में शारीरिक और मानसिक बल को बढ़ाने के लिए क्या क्या लिखा गया था ये भी तुम्हें इस वीडियो में बताया जाएगा। एक बार जरा इस क्लिप को देखिए। दोस्तों, ताकत की जरूरत कभी भी और कहीं भी पड़ सकती है, फिर चाहे आप एक छोटे बच्चे ही क्यों ना हो। गूगल के हिसाब से सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा की सैलरी साल के 2 करोड़ रुपए। मोदी जी के सिक्योरिटी गार्ड एसपीजी कमांड से जिनके ऊपर हर दिन 1.62 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि आप और मैं ना तो सलमान खान है और ना ही प्राइम मिनिस्टर जो कि हमें ऐसी कोई सिक्योरिटी मिलेगी। हम आम लोग हैं और आम लोगों को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ती है। देखो, मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं करने वाला। आज के टाइम में हर किसी के लिए फिजिकली होना बहुत जरूरी है। मुसीबत दरवाजा नॉक करके नहीं आती है, वो बस दरवाजा तोड़ के जिंदगी में घुस जाती है। इसीलिए आज के टाइम में चाहे आप जिम जाओ या ना जाओ, लेकिन आपकी बॉडी जरूर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और इस भ्रम में मत रहना कि सिर्फ जिम जाने से या एक्सरसाइज करने से बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है। कभी किसी बिल्डिंग के पास काम करते मजदूर को देखा है? दिखने में तो वो सूखी लकड़ी के जैसे दिखने वाला मजदूर फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन मजे की बात यह है कि वो कभी जिम जाके वर्कआउट नहीं करता। अगर तुम चाहो तो तुम भी अपने शरीर को लोहे की तरह मजबूत बना सकते हो और इसके लिए तुम्हें जिम में घंटों तक पसीना बहाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तुम्हें बस कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज करनी है जिससे तुम्हारी बॉडी के जरूरी पार्ट स्ट्रॉन्ग बनेंगे और तुम किसी भी बुरी सिचुएशन में अपने आप को, अपनी फैमिली को बचा पाओगे। क्या पता जैसे इस बच्ची ने अपनी माँ को बचाया। तो आप तैयार हो जाओ। अगर तुम्हारी एज 14 से 30 साल की है, तुम अपनी बॉडी को फिजिकली स्ट्रॉन्ग चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए सबसे वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से बदलने वाला है। स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेस की। ये सब वो एक्सरसाइज है जिससे तुम्हारी बॉडी के एक खास हिस्से पे प्रेशर पड़ेगा और वहाँ की मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। देखो, मैं जानता हूँ कि आज हम 5G और बुलेट ट्रेन के जमाने में जी रहे हैं। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जितनी देर में तुम एक सांस छोड़ोगे उतनी देर में एक और नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। इसी फास्ट पेस्ड दुनिया का हिस्सा होने की वजह से कई बार हमें भी एक्सरसाइज करने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन तुम किसी एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज को रेगुलर करके अपने बॉडी के कोई एक पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो चलो अब देखते हैं कि इनमें से कौन सी एक्सरसाइज तुम्हारे लिए सही है। सबसे पहली है फिंगर स्ट्रेचिंग। अगर तुम डेस्क जॉब से बंधे हो या फिर स्कूल कॉलेज में चेयर पे बैठे रहते हो तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता होगा, लेकिन फिर भी तुम थोड़ा सा वक्त निकाल के फिंगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें बस एक राइस से भरा हुआ बकेट चाहिए, फिर उसमें फिंगर डाल के चावल के अंदर ही मुट्ठी खोलनी और बंद करनी है। ऐसा करने से तुम्हारी उंगलियों की मसल्स काफी स्ट्रॉन्ग होगी। अगली एक्सरसाइज है वेट लिफ्टिंग। पैरों की मजबूती बढ़ाने के लिए वेट लिफ्टिंग सबसे बढ़िया है। इसमें आप स्क्वाट, डेडलिफ्ट, लेग प्रेस या और भी बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको YouTube पे काफी सारी वीडियोस मिल जाएगी, लेकिन अगर वेट लिफ्टिंग के लिए आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है तो आप स्क्वाट्स भी कर सकते हैं। दोस्तों, स्क्वाट्स पैरों की मसल्स को स्ट्रॉन्ग तो बनाता ही है पर साथ में आपके हार्ट की हेल्थ के लिए भी ये एक्सरसाइज काफी अच्छी है। नेक्स्ट है वॉल पुशअप। ये सबसे इजी लेकिन इफेक्टिव है। देखो, अगर तुम्हें जमीन पे लेट के पुशअप करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वॉल पुशअप से स्टार्ट करो। ये काफी सिंपल है और करने में मजा आएगा। शुरू में तुम 5 से 10 पुशअप लगा सकते हो, फिर धीरे धीरे काउंट से बढ़ाते जाओ। जब लगे कि काउंट बहुत ज्यादा बढ़ गए तो वॉल पुशअप से चेयर पुशअप पे शिफ्ट हो जाओ। इससे ना कि तुम रेगुलर वर्कआउट कर पाओगे बल्कि फ्लोर पुशअप के लिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। अब आती है वो एक्सरसाइज जिसे करने में अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन अगर आपने ये एक्सरसाइज रेगुलर करना शुरू कर दिया तो कमाल ही हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का नाम है प्लैंक। प्लैंक करने में थोड़ी सी मुश्किल जरूर है, लेकिन ये भी याद रखो कि प्लैंक एक ही टाइम पे तुम्हारी बॉडी की काफी सारी मसल्स को टारगेट करती है, जैसे कि कोर, शोल्डर और बैक। आज के जमाने में मजबूत रीढ़ की हड्डी किसी वरदान से कम नहीं होती है और प्लैंक तुम्हारी रीढ़ की हड्डी की स्ट्रेंथ काफी बढ़ा देती है। अगली एक्सरसाइज है कीगल। सच कहूं तो आज के जमाने में ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने बचपन से ही मैथुन शुरू कर दिया था और ऐसी गंदी आदतों की वजह से नीचे वाले पार्ट की मसल्स कमजोर हो जाती है और फिर शादी के बाद आप अपने पार्टनर को सही से सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ महीनों तक रेगुलर कीगल करते हैं तो आपको एक बेहतर रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा।
कीगल एक्सरसाइज बॉडी को अंदर से मजबूत बनाएगी, लेकिन अगर आप अंदर और बाहर दोनों तरफ से सही रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आपको कीगल के साथ साथ नेचर मेनिया का लिफ्ट अप मसाज ऑयल भी ट्राई करना चाहिए। नेचर मेनिया का ये लिफ्ट अप मसाज ऑयल ये बना है कई सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से, जैसे कि अश्वगंधा जो कि स्टेमिना बढ़ाता है और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, और सफेद मूसली जो आपके नीचे वाले पार्ट की खोई हुई ताकत को वापस लाती है। इसके अलावा इस ऑयल में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए सतौरी भी है और सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए लौंग का भी यूज किया गया है। इस लिफ्ट अप ऑयल को यूज करने का तरीका काफी आसान है। बस ऑयल की कुछ बूंदे हाथ में लेना है, फिर ऑयल को अपने नीचे वाले पार्ट पे अच्छे से लगाना है और हल्के हल्के हाथों से मालिश करनी है ताकि ऑयल नसों की जड़ तक सही से पहुंचे। बस दिन में 2 बार सुबह शाम लिफ्ट अप ऑयल से मसाज करनी है। आपके पार्टनर को कुछ ही महीनों में फर्क महसूस होने लगेगा। इस ऑयल से आपकी टाइमिंग भी इंक्रीज होती है। नेचर मेनिया का लिफ्ट अप ऑयल ये एक 100% नेचुरल प्रोडक्ट है और इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, सो आपको साइड इफेक्ट से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इंडिया के हमारे कई सारे डॉक्टर्स भी इसे रेकमेंड कर रहे हैं। काफी सारे लोग इसे इस्तेमाल भी कर चुके हैं और काफी सारे लोगों को इसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिले हैं। तो आपको कूपन कोड यूज करना है MFY15, जिससे आपको मिलेगा 15% का पूरा डिस्काउंट। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वीडियो खत्म होने के बाद जरूर चेकआउट करना। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो पे। दोस्तों, हमारे वेदों और शास्त्रों में शारीरिक और मानसिक बल को बढ़ाने के लिए कई सारे उपाय बताए गए थे। शारीरिक रूप से जल्दी मजबूत होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर 1, आहार। हमारे वेदों में कहा गया है कि सत्यम सोचम दया आहार। इसका मतलब यह है कि सही आहार से शरीर को ताकत मिलती है। ताजे फल, हरी सब्जियां, दूध, घी, दालें और फलियां जैसी पौष्टिक चीजें शरीर को बल प्रदान करती है। और हमारे प्राचीन भारतीय शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम से भरपूर डाइट शरीर को ताकत और ऊर्जा देती है। नंबर 2, व्यायाम। देखो, शारीरिक व्यायाम, योग और प्राचीन मार्शल आर्ट जैसे कि कुंडलिनी योग, हठ योग या प्राणायाम, इन सबसे शरीर की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। योगासन जैसे सूर्य नमस्कार, कपालभाति, प्राणायाम और वीरासन, ये सब शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, नित्य क्रियाएं। हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि सुबह जल्दी उठना यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्योदय से पहले उठ के प्रेयर करना और मेडिटेशन करना, ये सब शरीर की मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं। नंबर 4, आध्यात्मिक बल। हमारे वेदों में मानसिक शक्ति और शारीरिक बल को भी जोड़ा गया है। ध्यान, साधना, मंत्र जाप जैसे ओम का उच्चारण, इन सबसे मानसिक और शारीरिक स्थिति में सुधार आता है। नंबर 5, विश्राम और नींद। देखो, सही मात्रा में विश्राम और नींद लेना भी शरीर को ताकतवर बनाए रखने में मदद करता है। हमारे शास्त्रों के हिसाब से नियमित नींद से शरीर और मस्तिष्क को पुनः ऊर्जा मिलती है। आप अपने डेली रूटीन में इन चीजों को शामिल करके देखें, आपका शरीर फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। और ये सब चीजें हमारे वेदों और शास्त्रों में बताई गई है। दोस्तों, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज से तुम्हारी बॉडी मजबूत हो जाएगी, लेकिन स्ट्रेंथ के साथ साथ तुम्हें जरूरत पड़ेगी फ्लेक्सिबिलिटी की। और आपने कई सारे ऐसे लोगों को देखा भी होगा कि वो स्ट्रॉन्ग तो होते हैं पर उनकी बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, और बॉडी का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। तो चलो अब कुछ ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को एक अलग लेवल पे लेके जा सकती है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है फॉरवर्ड लंजेस। ये आपको कुछ इस तरीके से करनी है। इसमें हर पैर को 3 से 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर अगले पैर को आगे लाना है, और ये आप 3 से 6 बार कर सकते हैं। अगली चीज है साइड लंगस। इसमें आपको साइड बाय साइड लंजेस लगाने हैं, ठीक इस तरीके से जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इसका रूटीन भी फॉरवर्ड लंजेस की तरह सेम है। अगली एक्सरसाइज है क्रॉस ओवर, जिसमें आपको अपने पैरों को कुछ इस तरीके से क्रॉस करके पैरों के अंगूठे को टच करना है। 5 सेकंड का होल्ड लेने के बाद सेम चीज रिपीट करनी है। ये भी आपको 3 से 6 बार करना होता है। नेक्स्ट है सीट साइड स्ट्रेडल, जो कि मेरी भी काफी फेवरेट है। इसमें आपको दोनों पैर जमीन से फैला के बैठ जाना है और फिर अपने हाथों से पैरों के दोनों अंगूठों को बारी बारी टच करने की कोशिश करनी है। 5 सेकंड के लिए पोजीशन को होल्ड करना है, फिर दूसरे पैर पे सेम वर्क करना है। ये भी आप 3 से 6 बार रिपीट कर सकते हैं। कई लोगों का सवाल होता है कि क्या एक्सरसाइज रोज करनी होती है? मैं नौकरी करता हूँ, या फिर मैं स्कूल जाता हूँ, या फिर मैं कॉलेज जाता हूँ, तो क्या मुझे रोज एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता? तो क्या मुझे रोज करना चाहिए या नहीं? तो ये सारी एक्सरसाइज आपकी सुरक्षा के लिए है, ना कि एथलीट जैसी बॉडी बना के शो ऑफ करने के लिए। एक्सरसाइज रोज करनी जरूरी नहीं है, लेकिन करनी जरूरी है। अब बात आती है कि एक्सरसाइज कितनी देर तक करना चाहिए। तो देखो, अगर तुम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हो तो पहले कुछ दिनों तक सिर्फ 5 से 10 मिनट स्ट्रेचिंग करने के बाद एक्सरसाइज किया करो। अब अगर तुम्हारे दिमाग में ये भ्रम है कि जब तक पसीना बाहर ना आए तब तक एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, तो भाई तुम एक भ्रम में जी रहे हो। हर एक्सरसाइज में पसीना बहाना जरूरी नहीं होता।
अगर आप एक बिगिनर हो तो सिर्फ 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज करो, वो भी बीच बीच में 1 मिनट का ब्रेक लेके। फिर जब ये तुम्हारा डेली रूटीन बनने लग जाएगा तब 10 से 20 मिनट के लिए ट्राई करो, और आखिर में जब लगे कि अब एक्सरसाइज करने में तुम्हें कुछ खास थकान नहीं लगती है तब जाके पसीना बहाने तक हाथ पैर चलाते रहो। एक दिन में 100 पुशअप लगाने से अच्छा है कि 100 दिन के लिए हर दिन 10 पुशअप लगाया जाए। रेगुलर मेहनत करो, कामयाबी जरूर मिलेगी। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।